Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 1 Business, Trade and Commerce. ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो मेजर ट्रेड सेंटर्स होते हैं, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े जो जहाँ पर बिजनेस किया जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं, वो अब हम लोग रीड आउट करेंगे. दीज वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स. ये सारे के सारे जो टाउन्स होते थे, ठीक है ना, इन सभी को जाते थे हम लोग टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स और मर्केंटाइल टाउन्स, द स्कैट सेंटर्स एंड पिलग्रिम्स टाउन्स. ये सभी हम लोग टाउन्स के नाम से जानते थे. ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया. मैं दोबारा से इसको एज अ रिवाइज करवाना चाहता हूँ. Their existence of is an index of prosperity of merchant communities and professional classes. यानी कि यहाँ पर जो भी कोई prosperity merchants हुआ करते थे वो communities और professional classes के हुआ करते थे. Following our leading trade centers in ancient India. यहाँ पर कुछ ऐसे leading trade centers थे जो कि हमारे पुराने इंडिया के अंदर मौजूद थे. फर्स्ट था हमारा पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र था इज नोन एज पटना टुडे. पाटलिपुत्र जो था वो आज हम लोग जानते हैं पटना के नाम से. इट वॉज नॉट ओनली कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स. ये ना कि सिर्फ कमर्शियल टाउन था बल्कि इसको जाना जाता था एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का बहुत बड़ा वहाँ पर कमर्शियल टाउन माना जाता है पटना को, ठीक है ना. पेशावर जो था इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वूल एंड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस. ठीक है, इसको हम लोग जानते थे. पेशावर जो था इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर. ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था फॉर वूल एंड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस. और यहाँ पर हॉर्सेस को भी इम्पोर्ट किया जाता था. इट हैड अ ह्यूज शेयर इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंडिया. यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा शेयर था जिसमें से कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुआ करते थे बिटवीन इंडिया और चाइना के अंदर. रोम इन फर्स्ट सेंचुरी एडी में. Taxila it served as major center on the important land route between India and Central Asia. It was also a city of financial and commercial banks. The city occupied an important places as Buddhist center of learning. The famous Taxila University flourished here. यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी famous Taxila Universities भी आज भी flourished है. इंद्रप्रस्थ it was the commercial junction on the royal road where most routes leading to the east, west, south and north converged. वहाँ पर क्या था, इट वॉज द कमर्शियल. ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक जंक्शन हुआ करता था जो कि एक रॉयल रोड नाम से जाना जाता था. वेयर मोस्ट रूट्स, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूट्स जो थे वो लीड करते थे ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक कन्वर्ज करते थे. मथुरा इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हेयर सबसिस्टेड ऑन कॉमर्स. मथुरा जो था वो लोगों के लिए एक ट्रेड करने का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस भी जाना जाता था. मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड ब्रोच. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे रूट्स, साउथ रूट्स जो थे जो कि टच होते थे मथुरा और ब्रोच से. वाराणसी it was well placed as it lay both on genetic route and on the highway on the highway that linked north with the east. It grew as a major center of textile industries and become famous for beautiful gold, silk cloth and sandalwood workmanship. It had links with Taxila and Bharuch. ठीक है, देखिएगा वाराणसी जो था वो इट वॉज वेल प्लेस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्थित था. ले बोथ ऑन द जेनेटिक रूट एंड ऑन द हाईवे दैट लिंक्ड, जो कि लिंक्ड था नॉर्थ से विद द ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट तक. इट ग्रू एज अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कि ग्रू हुआ था, बढ़ने लगा था मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में. एंड बिकम फेमस फॉर ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क. और ये बिल्कुल फेमस था जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी गोल्ड सिल्क क्लोथ जो थे वो वहाँ पर वर्कमैनशिप प्रेजेंट रहा. इट हैड लिंक्स विद टैक्सीला एंड भरूच. और जो था ये बिल्कुल लिंक था टक्सीला और भरूच से. मिथिला द ट्रेडर्स ऑफ मिथिला
क्रॉस द सीज बाय बोट्स, जो ट्रेडर्स थे मिथिला से जो क्रॉस किया करते थे सीज को, समुद्र को, बाय बोट से थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ चाइना सी, जो कि कनेक्ट हुआ करते थे बे ऑफ बंगाल से, कनेक्ट हुआ करता था साउथ चाइना सी से, एंड ट्रेडेड एट पोर्ट्स ऑन द आइलैंड ऑफ जावा, सुमत्रा एंड बोर्नियो। मिथिला एस्टेब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना स्पेशली इन यमुना। मिथिला जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था ट्रेडिंग कॉलोनीज के थ्रू इन साउथ चाइना में, स्पेशली इन यमुना, स्पेशली इन यूनान, सॉरी यमुना पढ़ दिया था मैंने गलती से, इट्स अ यूनान, ठीक है। उज्जैन, एगेट, क्रैनियलिन, मुस्लिन एंड मैलो क्लोथ वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर्स, यानी कि एगेट, कैलिनियन, मिस्लिन एंड मैलो क्लोथ्स, ये टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं, ठीक है ना, वो वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन, ये यहाँ पर से उज्जैन से एक्सपोर्ट किए जाते थे टू डिफरेंट सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स पर। इट आल्सो हैड ट्रेड रिलेशन, और यहाँ पर एक ट्रेड रिलेशन भी था थ्रू द लैंड रूट विथ टक्सीला एंड पेशावर के बीच में। सूरत, इट वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, और ये क्या था, ये एक एक्सपोरियम वेस्टर्न ट्रेड था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड में, मुगल पीरियड के समय ये बहुत ज़्यादा बड़ा वेस्टर्न ट्रेड था। टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर्स, ठीक है ना, और जो टेक्सटाइल जो था जो कि सूरत जो था, है ना, टेक्सटाइल सूरत जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था गोल्ड बॉर्डर्स के अंदर। जरी का बहुत अच्छा कारोबार होता था सूरत में। इट इज़ अ नोटवर्ती दैट सूरत हुंडी वॉज ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट ऑफ इजिप्ट एंड ईरान, और यहाँ के जो हुंडी जो थी वो ऑनर किए जाते थे मार्केट के अंदर, जो कि जाते थे इजिप्ट और ईरान के अंदर, इजिप्ट और ईरान तक भी ये जाते थे। कंची, टुडे नोन एज कांचीपुरम, इट मतलब आज के टाइम में कंची जो थे वो कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। इट वॉज हेयर दैट द चाइनीज यूज टू कम इन फॉरेन शिप, यहाँ पर चाइनीज जो थे वो फॉरेन शिप से आते थे टू परचेज पियल्स, जहाँ पर ये जो चाइनीज थे वो फॉरेन की शिप से आया करते थे और यहाँ पर ये खरीदा करते थे पियल्स, मोती, ग्लास एंड रेयर स्टोन्स, एंड इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क, और इसके बदले में वो इन्हें बेच दिया करते थे सोना और सिल्क को। मदुरा, इट वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज, ठीक है ना, मदुरा जो था वो कैपिटल थी पांड्याज की, हु कंट्रोल द पियल फिशर्स, जो कि कंट्रोल किया करते थे पियल फिशर्स को, ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में। इट अट्रैक्टेड फॉरेन मर्चेंट्स, पर्टिकुलरली रोमन्स, फॉर कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड्स, ठीक है, ये अट्रैक्ट करते थे फॉरेन मर्चेंट्स में, पर्टिकुलरली रोमन्स, फॉर कैरिंग आउट ऑफ ओवरसीज ट्रेड में। ब्रोच, इट वॉज द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सीट थी कॉमर्स की इन वेस्टर्न इंडिया में। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, और ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, एंड वॉज लिंक्ड विथ ऑल इंपॉर्टेंट मार्ट्स बाय रोडवेज, और ये क्या है, बिल्कुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट मार्ट से लिंक्ड हुआ है थ्रू रोडवेज से। कावेरी पट्टा क्या है, ऑल्सो नोन एज द कावेरी पट्टनम। इट वॉज साइंटिफिक इन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसका अंदर जो था वो साइंटिफिक था इट्स कंस्ट्रक्शन में, एज अ सिटी एंड प्रोवाइडेड लोडिंग अनलोडिंग एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज ऑफ मर्चेंडाइज, ठीक है, यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग के अंदर किया जाता था इस जगह पर, एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेट्स हुआ था मर्चेंडाइज के बीच में, बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप भी हो जाते थे जिससे कि वो अच्छे से ट्रेड किया करते थे। फॉरेन ट्रेडर्स हैड देयर हेडक्वार्टर्स इन दिस सिटी, और फॉरेन ट्रेडर्स का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो सिटी के अंदर हुआ करता था। इट वॉज अ कन्वीनियंट प्लेस फॉर ट्रेड विथ मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फार द ईस्ट अवे, और ये एक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट प्लेस मानी जाती थी जिसमें ट्रेड किया जा सके विद द, और वो ट्रेड जो होता था वो होता था मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना के बीच। एंड द फार इन ईस्ट, इट वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, सैंड्स, सिल्क, वुल, कॉटन, कोल्स, पियल्स, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है ना, यहाँ पर ये सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा सेल आउट हुआ करती थी।
टमरा लिप्ति, ताम्रलिपति। It was one of the greatest ports connected both by sea and land। और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था जो कि कनेक्ट किया करता था सी और लैंड को विद द वेस्ट एंड द फार ईस्ट। इट वॉज लिंक्ड बाय रोड बनारस एंड टक्सीला। और इसके अंदर जो रोड हुआ करता था वो था बनारस से टक्सीला के बीच। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्सपोर्ट्स कंसिस्टेड बाय स्पीशियस वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरेट लिव एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, हिडन स्किन, फर, हॉर्न्स, ऑस्ट्रोटाइज, शेल्स, पियर्स और सैफियर्स, क्वार्ट्स, क्रिस्टल, लैपिस, लेजुली, ग्रेनाइट्स, टॉर्किस एंड कॉपर एक्सेट्रा। Important imports included horses, animals, products, Chinese flax and linen, wine, gold, silver, tin, copper, lead, rubbers, coal, ग्लास और एम्बर। ये सारी जो इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स हैं ये यहीं पर ही आके सेल आउट किया करते थे, चाइनीज़ के ये प्रोडक्ट्स, ठीक है, और वो यहीं पर आके सेल किया करते थे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक, ठीक है ना। क्या थी पोजीशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।